गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने एमएलटी फार्मूला में इतना देखा कि एमएलटी फार्मूला में कोई भी XYZ फार्मूला है दैट वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। बट आज कंपटीशन में एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। इट इज आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन। उसमें ये बोला है आपको कि मास को हम फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझो आप लोग फर्स्ट। अब तक हमने फोर्स के डायमेंशन निकाले थे, वो थे m1 l1 t-2। सो बेसिकली एनी फिजिकल क्वांटिटी वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ बेस क्वांटिटी, राइट। बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते थे, उसी को हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। वो आप सबको पता है, दैट यू नो नाउ। सो नाउ फोर्स को तो हम एमएलटी के बारे में लिखेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन जरा सा उल्टा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है मास को अगर मुझे फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, सो उसके डायमेंशन क्या हो सकते हैं। अब इसके अंदर व्हाट इज द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक, वो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आई विल शो टू टेक्निक्स बाय विच वी कैन डू दिस सम। ओके, तो सबसे पहले तो एक टेक्निक है डायमेंशनल डिपेंडेंसी, जो लास्ट में हमने देखा कि लाइक बाय एनी डिपेंडेंस डायमेंशनल रिलेशन वी कैन डिराइव न्यू फिजिकल फार्मूला। तो वो फार्मूला से आप इजीली जा सकते हो। से फॉर एग्जांपल जस्ट हैव अ लुक, ये मास प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज टू ए टी रेज टू बी वी रेज टू सी, ऐसा हमने लिख लिया। इसके बाद में हम एबीसी की वैल्यूज ढूंढेंगे बाय कंपेयरिंग द पावर्स, and then after we are going to be compare and we write accordingly, right? So that is one technique. तो उसमें कैसे सॉल्व किया जाए, let's see. सपोज ये m जो है उसका तो आपको पता है m1 l0 t0, राइट। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए you have to put k वैल्यू यहाँ पे 1 ले सकते हैं। then after f के डायमेंशन m1 l1 t-2 होल रेज टू a, टाइम का डायमेंशन m0 l0 t1 होल रेज टू b, वेलोसिटी इज m0 l1 t-1 होल रेज टू c। नाउ जस्ट सिंपल एज दैट, आप इसको क्लब करो तो ये a, ये 0 m रेज टू a मिलेगा, l रेज टू a प्लस c मिलेगा, t रेज टू -2a प्लस बी माइनस सी मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स दिस वी हैव टू कंपेयर विद दिस फॉर्मूला जो हमने पहले लिख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m1 l0 t0। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ जस्ट वी हैव टू कंपेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो e का वैल्यू 1 मिलेगा, e प्लस सी 0 मिलेगा, एंड -2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो गाइज ए का वैल्यू 1 तो यहाँ पे मुझे इजीली मिल चुका है, तो 1 इधर में पुट कर दो, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी विल बी माई -1, राइट। आई विल हैव द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 1, सी -1, पुट ओवर हियर, वेरी इजी, -2 इंटू 1 प्लस बी माइनस -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2 लिखोगे, प्लस बी लिखोगे, +1 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, b -1 इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू आपको 1 मिल गया, राइट। सो दिस इज वन टेक्निक। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2014। सो दिस इज लिटिल बिट आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन में यार देखो सीधा सिंपल हिसाब होता है, वी हैव टू अप्लाई अवर बेसिक लॉजिक्स, और बेसिक लॉजिक के हिसाब से आपका काम काफी आसान हो जाएगा। देखो, तो हमने सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकाल ली है, अब इसको जस्ट कंपैरिजन की बारी बाकी बची। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वो आप देखो, मास को हमने रिलेट करा था फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के साथ। तो फोर्स रेज टू ए मतलब ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, और वेलोसिटी की पावर -1। सो दिस वे गाइस वी कैन एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ force, time and velocity. Okay, so that is another way of representation of any dimensional formula. मतलब अब तक हमने फोर्स के ऊपर से mlt, टाइम का mlt वो तो t होता है, वेलोसिटी का mlt दैट वी हैव सीन,
बट दिस इज आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको मास के डायमेंशन पूछे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी. सो अंडरस्टैंड दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट. अभी ये सम तो आपका हो गया. उसके बाद में व्हाट इज द अनदर टेक्निक. दिस इज मेथड 1. ये स्टैंडर्ड मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं, राइट. दूसरी मेथड है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, या तो फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड. अब उसमें क्या करते हैं, देखो वो भी सिंपल है. वो जस्ट आपको फॉर्मूला सारे कनेक्ट होने चाहिए, देन इट इज ऑल्सो वेरी मच इजी. सो नाउ वो मेथड क्या है वो हम देखते हैं. और मुझे रिलेट करना है गाइस मास, फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी को. तो सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, वो हमें पता है. अभी यहाँ पे गाइस सीधा सिंपल हिसाब करना है. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी एंड टाइम. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी एंड टाइम. तो F इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, वी कैन इजीली राइट लाइक दिस. समझना अच्छे से. अब यहाँ पे मैं गाइस मास को सब्जेक्ट बनाऊंगा. तो मास को जैसे मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, तो फोर्स इंटू टाइम, वेलोसिटी नीचे चला जाएगा अपॉन वेलोसिटी, राइट. तो इसमें आप देख सकते हो एफ टी वी, एफ टू द पावर 1, टी टू द पावर 1, वी विल बी -1. तो अगेन मास का मुझे फॉर्मूला मिल गया, राइट. सो दिस इज कॉल्ड मेथड नंबर 2. अब आपको गाइस दोनों में से कोई भी मेथड इजी लगती है, दैट यू कैन अप्लाई. ओके, बट माइंड वन थिंग कि आपको ये सारे डायमेंशनल रिलेशन पता होने चाहिए. मतलब आपको रिलेट करना आना चाहिए, किस प्रकार रिलेट करना है. देन ओनली इट इज बिकम वेरी मच इजी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.